लोकसभा चुनाव के बाद से बिहार की जो राजनीति है कि वो काफ़ी कुछ उलटफेर की दिखाई दे रही है। जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और केंद्र में नई सरकार, जिसके जो मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ और जब मंत्रिमंडल में मंत्रियों की शपथ ग्रहण की बात हुई और उसमें जो गतिरोध पैदा हुआ बिहार सरकार के साथ, वो आज भी कायम है और उसका खामियाजा कहीं न कहीं बिहार के लोग भुगत रहे हैं। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि उनका कोई मंत्री आज की जो केंद्र सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उसमें शामिल नहीं होगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो खटास उत्पन्न हुआ एनडीए में, बिहार सरकार और केंद्र सरकार में, उसको लेकर के उसकी जो शुरुआती वानगी है वो दिखाई दी हमको मुजफ्फरपुर, जब चमकी बुखार से लगभग 300 बच्चों की जान चली गई। मुख्यमंत्री बहुत देर के बाद वहाँ पे पहुँचे थे। उसके पहले स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दोनों वहाँ पे पहुँचे और जांच की बात कह के वहाँ से निकल गए। जब हाय तौबा मची तो फिर आपको मुख्यमंत्री जी भी पहुँचे, लेकिन न तो उन्होंने किसी मरीज के परिजनों से बात करने की जहमत उठाई और ना ही वहाँ की हालात को उन्होंने गंभीरता से लिया। और इसका और दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात और तब हो गई जब बिहार सरकार ने उन लगभग 300 मासूम बच्चों के परिजनों के ऊपर केस कर दिया जिनके बच्चे की अकाल मौत हुई और वो सड़क पे बिहार सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ में धरना दे रहे थे। अब ये बात आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जिन माँ बाप ने अपने छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को खोया है, उस पर आखिर नीतीश कुमार जी ने किस धारा के उल्लंघन के तहत उन पर केस किया है। ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब हम सारे प्रेस के लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई नेता कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे साथ इन अहम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए भाकपा माले के जुझारू नेता अमरनाथ यादव जी वो मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि यादव जी, जो हालात आज बिहार में पैदा हुए हैं, 300 बच्चों की मौत हो रही है, स्वास्थ्य मंत्री कुछ और बात कह रहे हैं, वो लीची को लेकर कहते हैं कि लीची खाने से हुई है। कोई ये कहता है, केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि कुपोषण का शिकार। तो फिर जो विकास की बातें जो गिनाई जा रही थी चुनाव के दौरान कि बिहार ने ये विकास किया, बिहार ने वो विकास किया, तो फिर ये कुपोषण कहाँ से आ जाता है जब इतने सब कुछ विकास बिहार हमारा विकसित हो चुका है, तो फिर ये कुपोषण कहाँ से आ गया? क्यों आज भी दाने दाने को लेकर के मोहताज हैं वो गरीब परिवार जिनका सिर्फ नेताओं को वोट चाहिए, उनके हालात से उनको कोई मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं चूक गई है इस मामले में? सबसे पहले कि भाई कैलाश जी, आपके माध्यम से हम वो गरीब परिवार के जितना बच्चा मरल बड़सन, वो परिवार के दुख में हम संवेदना व्यक्त करतनी। और यह तो सरकारी आंकड़ा बा 300 जौन बच्चा हॉस्पिटल में पहुंचल बड़सन, जे हॉस्पिटल में मरल बा वो बच्चन के बाद हमनी के हिसाब से, हमनी के पार्टी के जांच के तरफ से लगभग 1000 बच्चा दरभंगा में, औरंगाबाद में, मुजफ्फरपुर में, आरा में, भोजपुर में या अभी तक निधन हो चुकल बा। और केंद्र और बिहार सरकार के खेल में पूरा बिहार के गरीब, बिहार के जनता के पिसल जाता और बुरा हाल बा। अब भाजपा के मंत्री के कोई इस्तीफा के मांग करता और भाजपा के लोग माननीय मुख्यमंत्री से इस्तीफा के लोग मांग करता, लेकिन समस्या के हल का निकली कि आज भी मेडिकल में, हॉस्पिटल में दवा के अभाव में, दवा ना मिलने के अभाव में शुद्ध रूप से केवल गांव के गरीब के बच्चा, मजदूर के बच्चा के मरे के पड़ता
और चनकी बुखार के प्रकोप धीरे धीरे पूरा बिहार में फैलता। लगभग 15 साल से यह बुखार से बच्चा मरत रहे हैं सो। अब की बड़े पैमाने पर यह बुखार से गरीब के बच्चा मर बड़े सा। हमनी के पार्टी दीपंकर जी महासचिव, हमनी के बिहार सेक्रेटरी जांच में हमने के पहले ही से यह मांग करते से विकास के नाम, केवल ऊपर विकास के नाम, स्मार्ट सिटी के बाद, लेकिन गांव में आज भी कुपोषण के शिकार, आज भी भूखमरी के शिकार, और ये 1000 बच्चा मरला से ये सिद्ध हो गई बा कि आज भी गांव के मजदूर के गरीब के दशा बहुत खराब बा। अगर नीतीश कुमार जी के हिम्मत बा तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देवे के चाहिए और बिहार के जनता से यह कह देवे के चाहिए कि हम बिहार के सेवा करे में, गरीब जनता के काम करे में हमार सरकार असफल बिया। हमार सरकार केवल पूंजीपति के, शराब माफिया के, टाटा बिरला के अलावा ना बिहार के मजदूर के बच्चा के काम होई, ना बिहार के व्यापारी के काम होई, ना बिहार के गरीब के काम होई। और यही सवाल पर पूरा बिहार में और सिवान में भी अपराध अपहरण के खिलाफ आज 3 बजे सभा व शिवपुर सकरा में चुनाव के बाद लगभग 1 दर्जन हत्या और मर्डर सिवान में हो चुकल बा और वह तमाम मोर्चा पर प्रशासन यहाँ फेल साबित बा। अमरनाथ जी, हम इस पर भी बात करेंगे। जो अभी जो प्रशासनिक हालात पैदा हुए हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब हुई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिस इस्तीफे की आप बात कर रहे हैं, आज ये दिखाई दे रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश जी और बीजेपी में गठबंधन है, और इसके बावजूद बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे ने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश जी नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दें। जबकि जदयू नेता शिवानंद तिवारी ने साफ शब्दों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा है कि इसकी सारी जिम्मेवारी स्वास्थ्य मंत्री, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी की है और वो नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दें। ये आखिर चल क्या रहा है? ये कौन सा खेल खेल रहे हैं ये एनडीए के नेता? ये तो एक खेला है, 3 तसिया का, जो हम लोग कहते हैं 3 संख्या का खेल है। वह केंद्र सरकार और बिहार सरकार, नीतीश कुमार के सरकार और भाजपा के सरकार, ये तो जनता के दिशाहीन करने के लिए इस्तीफा का मांग हो रहा है। यह स्वास्थ्य मंत्री का भी कर्तव्य है और माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनता है कि हम बिहार के यहाँ चीफ मिनिस्टर हैं और हमारे सूबे में अगर कोई घटना घटता है तो विभाग के अलावा भी उनके भी जिम्मेदारी यह बनता है कि अब उसको वह देखें। वह 13 दिन बाद पहुँचे हैं, 17 दिन बाद पहुँचे हैं, कोई हॉस्पिटल में लोगों से मिले नहीं हैं। इसलिए हम दोनों सरकार का हम जिम्मेवार मानते हैं, हमारी पार्टी मानती है यह दोनों सरकार के 3 तसिया के खेल है। बकिए यहाँ के लोग मर रहे हैं, उसे कोई सरकार को लेना देना। एक चीज आपने ये भी देखा होगा कि चुनाव के दौरान जब नेताओं का दौरा होता है, मतलब कि सेना के हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल में आते हैं। उनको अगर प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो 3-3 हेलीकॉप्टर आते हैं। लेकिन जब 300 बच्चे अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे, क्या केंद्र सरकार को, क्या मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को ये नहीं चाहिए था कि एक प्रधानमंत्री, एक जिम्मेवार प्रधानमंत्री के तौर पे वो सेना के उन हेलीकॉप्टरों को इन बच्चों की जान बचाने के लिए यहाँ से दिल्ली ले जाते, लखनऊ ले जाते, बेंगलोर ले जाते, जहाँ उनका समुचित इलाज हो पाता। अगर ऐसा होता तो वो 300 बच्चे, उसमें से बहुत सारे बच्चे आज हम लोगों के साथ होते। क्या ये नहीं होता? आखिर क्या ये संसाधन सिर्फ नेताओं के लिए है, गरीब के लिए कुछ भी नहीं है? हम लोग तो शुरू से भाई कैलाश जी बोल रहे हैं कि यह सरकार तो पूंजीपतियों के है, मुकेश अंबानी के है, टाटा बिरला के है। आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा, वहाँ भी बच्चों को पिछला साल यही हालात हुआ, बिहार में भी देखिएगा। इसमें तो केवल गरीब के बच्चे लोग मरे हैं, कोई पूंजीपति का बच्चा तो है नहीं। तो भला माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तो जीत के खुशी में वह विदेश के यात्रा पर है, बिहार के गरीबों से उनको क्या लेना देना है, क्या सलूक है? हम लोग तो शुरू से बोलते आए हैं कि यह सरकार केवल पूंजीपतियों के अलावा यह देश के गरीबों की सरकार नहीं है। वह सेना के हेलीकॉप्टर आपके हमारे बच्चों को जान बचाने के लिए नहीं है, वह तो केवल नेताओं के लिए। इसीलिए हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि यह सरकार केवल उनके लिए जिम्मेवार है, देश के गरीबों के लिए जिम्मेवार यह सरकार नहीं है। वो तो क्या गरीब के बच्चे इसी तरह से दम तोड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे कीड़े मकोड़े की तरह? ये पूरे आप देश में देख लीजिए, हर जगह का आ रहा है रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, आंध्र प्रदेश का देख लीजिए,
अभी बिहार में 14 जिला में 30 लोग मरे हैं आंधी और पानी से। हर साल हम लोग के यहाँ बाढ़ और सुखाड़ है। सरकार को इससे क्या मतलब? सरकार ने एक हिंदू मुसलमान के बात बोल के, देशभक्ति, जम्मू कश्मीर के बात उठा के, सेना के बात कह के वो सत्ता में काबिज हो गए हैं। अभी उनको जनता से कोई लेन देन कैलाजी नहीं है। जी, चुनाव के दौरान आपने भी देखा होगा कि राष्ट्र हित की बात हो रही थी, देश के खतरे की बात हो रही थी। चुनाव खत्म, क्या देश पर से खतरा टल गया? हम लोग कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरा में है, संविधान खतरा में है। अगर दोबारा यह सरकार आती है तो ये सारे काम खत्म हो जाएंगे। आप वो देख लीजिए कि जिनका बच्चा मरता है, जिसके बेटा मरता है, अब वो लोग अपने बच्चे के गुहार के लिए अगर बैठते हैं तो सरकार उन पर केस करवाती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। किसी के बच्चा मरता है, वो गुहार करता है तो उनको मदद करने के बलावा ये एक बड़ी विडंबना दिखाई दी है कि एक तो उन्होंने बच्चे खोए हैं अपने, और वो अगर अपनी मांगों को लेकर के, समुचित इलाज को लेकर के अगर धरना पे बैठते हैं और नीतीश सरकार उन पर केस करती है, तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है इस बिहार के लिए। ये तो हम लोग कह ही रहे हैं कि सरकार हम लोगों की नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है। जिसका बच्चा मर गया वो रो रहा है, उसके घर लूट गया, अगर वो न्याय के मांग करता है तो यही तो लोकतंत्र का गला घोटना हो गया कि हमदर्दी में उनको नहीं जाना, उन पर और केस करके गिरफ्तार करना। यह सरकार यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र से मतलब नहीं है, संविधान से मतलब नहीं है। यह सरकार तानाशाहों की सरकार है। आखिर अमरनाथ जी, किस विकास की बात हो रही थी जो चुनाव के दौरान, चाहे बिहार सरकार के जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी थे, आखिर किस विकास की बात हो रही थी कि जिन बच्चों को हम जब देखते हैं, मरे हुए बच्चों की तस्वीरें देखते हैं, उनके हाथ पैर सूखे हुए हैं, उनको माने लग रहा था ऐसे कि कई कई दिनों से उनके पास उनको खाना नहीं मिला होगा और वो इस परिस्थिति में पहुंच गए। और त्रासदी तो तब है कि जब मुजफ्फरपुर के जो सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने तो बड़ा अच्छा एक कसीदा पढ़ दिया कि ग से गरीबी, ग से गंदगी, ग से और क्या क्या उन्होंने बोल दिया कि इसी के कारण बच्चों की मौत होती है। अब की चुनाव में विकास का मुद्दा नहीं था, मुद्दा था देशभक्ति, देश हित के बाद, देश के बाद और सेना के बाद। कोई विकास के बात नहीं था कि हम 5 साल में हमने क्या किया, क्या वादा किया था देश के जनता के सामने। देश हित के बात था, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बात था। कोई विकास के एजेंडा पर एनडीए के गठबंधन ने कुछ भी नहीं कहा। केवल देश हित के बाद, देशभक्ति के बाद, देश रहेगा तो हम रहेंगे, सेना के बाद, इसके अलावा विकास का मुद्दा कोई भी सरकार की तरफ से नहीं कहा जा रहा था। मोदी जी का एक नारा था पहले 2014 में जब आए थे, उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, और ये नारा 2019 तक कायम था। लेकिन जैसे ही 2019 में जब दूसरी बार सत्ता संभाली, उसमें एक नारा उन्होंने और जोड़ दिया कि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात हो रही है। तो ये विश्वास की बात पहले क्यों नहीं हुई? 2019 के जब चुनाव में आप मैदान में आए थे, ये सवाल कई लोग पूछते हैं हम लोगों से कि सबके विश्वास की बात उस समय क्यों नहीं की गई। आज जब सत्ता में आ जाते हैं तो नया नया नारा आप निकाल लेते हैं ना। अब की यह नारा नहीं दिया गया था कि सबके विकास सबके साथ। अब की केवल नारा था देश हित के बाद। 14 की बात हम बोल रहे हैं कि 14 में ये था कि सबका साथ सबके विकास। और इस बार जो भी सरकार ने 14 में जो कहा गया, वो 19 के चुनाव में इसका नाम ही नहीं लिया गया। एक शब्द भी कहीं नहीं लिया गया। केवल देश हित के बाद, जम्मू कश्मीर के बाद, सेना के बाद, पाकिस्तान के बाद, हिंदुस्तान के बाद, देश रहेगा तो विकास के बाद, कहीं यह एजेंडा गायब था। 14 वाला सब एजेंडा गायब था। और इसी सेंटिमेंट को बढ़ा के सत्ता में सरकार आ गई। बहुत से लोगों ने कहा कि एनडीए की सरकार ने आपके वोटिंग मशीन में भी गड़बड़ी है, आ भी रहा है, ऐसे 300 जगह के लोगों ने नाम लिया है। इसीलिए विकास का भी मुद्दा नहीं था, देश हित के बाद था, पाकिस्तान हिंदुस्तान के बाद था। आप सिवान में देखिएगा तो यहाँ के क्या कैंडिडेट ने भाषण दिया, यहाँ के लोगों ने क्या कहा, एनडीए के कैंडिडेट ने क्या कहा कि जो लोग हिंदुस्तान के पसंद करते हैं हिंदुस्तान के वोट दिए, जो लोगों ने पाकिस्तान को समर्थन किया वो पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिया। चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री ने जो 3 आदमी की कमेटी थी, उन्होंने अपना लिखवा लिया कि जितना इलेक्शन हम कैंपेन करेंगे वह सब सरकारी खर्चा में जोड़ा जाएगा। और 2 बजे जाता है, 3 बजे चिट्ठी पास होता है। अब तो उठ रहा है, लोग कह भी रहे हैं। चुनाव आयोग भी
तमाम चिट्ठी लिखने के बाद देश के 66 विद्वानों ने लिखा, सरकार ने कोई नोटिस नहीं लिया। आंख मूंद के भाजपा के समर्थन में अब की चुनाव आयोग खड़ा था। यह पूरा देश के बुद्धिजीवी कर रहे हैं, पूरा देश के चालाक लोग बता रहे हैं। अभी लॉ एंड ऑर्डर के लेकर के जो परिस्थिति सीवान पे अब हम आ जाते हैं, बिहार की जो परिस्थिति है वो तो अब आने वाले समय में देखिए क्या होता है, लेकिन जब सीवान में हम आते हैं, चतुर चालाक है नीतीश कुमार जी, चतुर चालाक है वो, फिर महागठबंधन में भी आ सकते हैं, कभी पलटा मार भी सकते हैं। इसीलिए उसमें ये सब चीज़ गुंजाइश है, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम उस सरकार में शामिल नहीं होंगे और ये चतुराई के साथ वह फिर महागठबंधन आपको लग रहा है कि ये आसार बन रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर महागठबंधन पूरा आ सकते हैं, इसमें कोई परहेज नहीं, कोई परहेज नहीं, वो महागठबंधन फिर आ सकते हैं। तो ये क्या कहा जाएगा? इस समय तो था कि भाई देश की बिहार की मांग थी, बिहार के विकास के लिए हम बीजेपी में शामिल हो गए, इस बार कौन सा नारा, कौन सी बात कहेंगी? बिहार के विकास में क्या क्या शामिल है? बिहार के 36 चीनी मिल में 9 चालू है। सीवान को आप देख लीजिए, बिहार को क्या मिला? जमीन को बेच दिया गया, मिल के जमीन भी बेच गया और जमीन बेच दिए जाएंगे, तालाब पोखरा भी बेच देंगे। अब तो महाभारत होने जा रहा है पानी के सवाल पर। अब हमको पानी भी नहीं मिलेगा। सरकार ने कहा कि अब हम पानी मंगनी आपको फ्री में देंगे। पानी तो फ्री में था ही, पूंजीपतियों को इन्होंने दे दिया, आप कह रहे हैं कि पानी हम फ्री में देंगे। लग रहा है कि पानी इन्हीं का घर का है। सरकार के एक पैंतरा है और लोग महसूस कर रहे हैं। जहाँ तक सिवान के बात है, सिवान लगभग गिनती के बाद 1 दर्जन मर्डर हो गया है जी, 1 दर्जन चुनाव के बाद। जी, ग्यासपुर के मुसलमान छपरा जाते हुए मारा गया, रामपुर सराया में सोनार के घर में डकैत, वहाँ गोली चला, शिवपुर सकरा में दीनानाथ सोनार पर 3 बजे फायरिंग हुई, 2 बाप बेटा को गोली लगी, गुठनी के पूर्व मुखिया के बेटा को मार के उत्तर प्रदेश में फेंका गया, किशुनपाली के भर बेआदरी को मार के उत्तर प्रदेश में फेंका गया, पियाउर के 3 साल पहले ओसी मोहम्मद के मारा गया, फिर कल गवाही बलवाने के लिए वहाँ अली अहमद को दीन धाड़े भट्ठा पर चढ़ के उनको गोली से मारा गया। और सरकार और यहाँ के प्रशासन मुख्य दर्शन है, लगभग 5-6 गांव में दीन धाड़े मर्डर किया गया। कहीं भी कोई चोर, कोई क्रिमिनल, कोई डकैत अभी तक जिला प्रशासन से नहीं पकड़ा गया। खुलेआम सिवान के शहर में 4-4 दुकान के ताला टूटता है, रंगदारी का रेट बढ़ गया है और कहीं भी कोई थाना प्रभारी किसी भी चोर के पकड़ने में आज भी असफल है। इसीलिए हमारे पार्टी के तरफ से ये डकैती के खिलाफ, ये लूट के खिलाफ, ये मर्डर के खिलाफ आज शिवपुर सकरा में 3 बजे प्रतिवाद सभा है। और स्नेह के सवाल पर जो पुलिस लाइन में पुलिस महिला का जो हत्या हुआ, जो उसमें लिपापोती चल रहा है, यह सवाल पर 1 जुलाई के कलेक्टर के यहाँ हम लोग की तरफ से महाधरना है और यह तमाम सवालों पर हम लोग वहाँ भाषण देंगे। हम लोग मांग पत्र देंगे कि सिवान के जिला प्रशासन यह सभी मोर्चा पर सफल है, विधि व्यवस्था चौपट है। यहाँ केवल माननीय एसपी साहब केवल घटना पर दौड़ के जाते हैं, कोई भी थानेदार इनको अभी तक क्रिमिनल को पकड़ने में असफल है, इसलिए यहाँ विधि व्यवस्था भी फेल है। तो आपको लग रहा है, अच्छा एक चीज़ स्नेहा पर आपने अभी बात कही है, स्नेहा हत्या जो मर्डर हुआ था या फिर वो आत्महत्या था, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। इसमें सीआईडी अब जांच कर रहा है, आपको क्या लगता है कि सीआईडी इस मामले का उद्भेदन कर पाएगा? सीआईडी का मतलब है तो केस के लिपापोती करना, उसको ख़त्म करना। जो बिहार सरकार ने सीआईडी को दिया, सीआईडी का मतलब है लिपापोती करना। और ये सारे घटनाक्रम से जो भी सीआईडी लिपापोती किया जाए, सिवान के और बिहार के लोग यह महसूस करते हैं कि स्नेह के साथ गलत हुआ है। उसके बाप भी कह रहे हैं, पूरे लोग कह रहे हैं, जो भी बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि अपने सिपाही के जांच में जिस तरह से उसको बाप को इधर से उधर किया गया कि उसकी तबीयत खराब है, उसको पटना भेजा गया है, पटना उसके बाप को नहीं भेज के 2 सिपाही के माध्यम से उसे मुंगेर पहुंचा दिया गया। यह सारे चीज़ संदेह के घेरा में है और लोग महसूस करते हैं कि वह महिला सिपाही के साथ सिवान में उसके साथ अन्याय हुआ है और दूध के दूध, पानी के पानी होना चाहिए। हम लोग इस पर जनता के माध्यम से आंदोलन चलाएंगे
और पूरा प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मांग करेंगे इसका दूध के दूध, पानी के पानी होना चाहिए। हमारे पार्टी के 3 विधायक हैं, हम विधानसभा में भी इस सवाल को उठाएंगे। क्या ऐसा नहीं कि आप सीबीआई जांच की मांग करें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके? सीबीआई के भी मांग करेंगे और जनता के पक्ष हम ज़बरदस्त उठाएंगे और जनता से यह माध्यम से मांग हो जाएगा कि दूध के दूध पानी के पानी होना चाहिए। न तो कौन आदमी नहीं जानता है विधि व्यवस्था, जो यहाँ एसपी बैठे हुए हैं, विशेष परिस्थिति में 5 बजे के बाद पोस्टमार्टम होता है। विशेष परिस्थिति में शाम के 5 बजे के बाद कलेक्टर के आदेश पर पोस्टमार्टम होता है, विशेष परिस्थिति में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनके 10 बजे और तुरंत उस केस को मिटाने के लिए जो माननीय जो सम्मानित डॉक्टर हैं, आनन फनन में उनके लात से, मुका से, सिपाही कुर्सी से पिटता है। हम लोगों ने डीएम को हमने बाकायदा चिट्ठी लिखकर मांग किया कि सिवान के लोग इलाज के क्रम में मर रहे हैं, आप डॉक्टरों से बातचीत करके इस समस्या का हल निकालिए, उनका सुरक्षा बढ़ाइए। क्या ऐसा बात हो गया कि पोस्टमार्टम कलेक्टर का आदेश क्यों नहीं किया गया? क्यों डॉक्टरों से मारपीट किया गया? क्यों दिशा को इधर से उधर करने के लिए प्रयास किया गया? यह सिद्ध होता है कि उसके साथ जुल्म हुआ, लिपापोती। चलिए, आपने देखा कि अभी अमरनाथ जी से कई मुद्दे पे हमने बातचीत की, चाहे वो बिहार चुनाव के बाद जो गतिरोध पैदा हुआ है एनडीए सरकार में उसको लेकर के, या फिर जो चमकी बुखार से 300 से ज़्यादा नौनिहालों की जो मौत हुई है उस पर जो राजनीति हो रही है उस पर भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, और ख़ास करके अमरनाथ जी यादव का एक सबसे अच्छा चीज़ कि वो भोजपुरी में बोलते हैं और उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि हमारे यहाँ 3 तसिया एक जुआ है, ये एक जुआ होता है जो 3 पत्तों से खेला जाता है। वो वही खेल बिहार सरकार, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार और बीजेपी में जो उसके मंत्री शामिल हैं, ये 3 तसिया का खेल खेल रहे हैं और जनता इसमें पिस रही है। और उसी तरह से उन्होंने साफ शब्दों में ये भी कहा कि बिहार के जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात जो बिगड़े हुए हैं और प्रशासन के जो जिला प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं वो कान में तेल डाल करके बैठ करके सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। ना कोई अपराधी पकड़ा जा रहा है, ना कोई कार्रवाई हो पा रही है, और इससे धीरे धीरे आम जनता में सरकार के प्रति, चाहे वो जिला प्रशासन के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हत्या का दौर जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में, आज भी शायद उनका कोई प्रतिवाद सभा है शिवपुर सकरा में, जहां 2 स्वर्ण व्यवसायी पिता पुत्र की गोली मार करके उनको लूट लिया गया। और इसके बाद से स्नेहा को लेकर के जो सिवान पुलिस की एक महिला पुलिसकर्मी थी, जिस संदिग्ध अवस्था में उसकी मौत हुई है, और शुरू से लेकर के जिस दिन से उसकी लाश की बरामदगी हुई, जिस तरह से प्रशासन के जो बड़े अधिकारी के देखरेख में लीपा पोती करने का काम चल रहा है, उसको लेकर के भी पूर्व विधायक जी ने साफ शब्दों में कहा कि 1 जुलाई को जिला कलेक्ट्रेट पे महाधरना का आयोजन किया गया है और वो जांच का एकदम बिल्कुल सीआईडी जांच जो चल रही है उस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये लीपापोती कर रहा है प्रशासन, और हम इसको नहीं मानते हैं। हम सरकार से सदन में सीबीआई जांच की मांग करेंगे ताकि स्नेहा के हत्यारे जिन्होंने इनकी हत्या की या फिर उसे उस मुकाम तक पहुंचाया कि जहां वो आत्महत्या कर चुकी है, वैसे लोगों को कानून के सलाखों के पीछे करवाने में उसके लिए वो लोग आंदोलन करने के लिए 1 जुलाई को महाधरना पे बैठेंगे। अब देखना है कि आने वाले समय में क्या बिहार सरकार, क्या एनडीए सरकार 3 तसिया, विधायक जी के शब्दों में हम कहेंगे कि 3 तसिया का खेल खेलेगी या कठोर से कठोर कार्रवाई करके जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उन्हें कानून के सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। ये आने वाला समय ही बता पाएगा। कैमरामैन सोमेश के साथ कैलाश कश्यप, ATN लाइव, सिवान।